हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गाइस, ये हमारा कंज्यूमर थ्योरी का मॉड्यूल 1 है। ठीक है, असाइनमेंट जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज आप ध्यान से रीड करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है? लेट्स सपोज वी हैव द कंज्यूमर जिसके पास दो कमोडिटीज की वो बात कर रहा है, दैट इज वाटर एंड ब्रेड, राइट। एंड उसकी एक यूटिलिटी फंक्शन है एक्स वाई, जहाँ पे एक्स जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर है और जो वाई है वो ब्रेड कंजम्पशन है। अब अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कंज्यूमर की जो इनकम है वो 10 है और जो यूनिट प्राइस ऑफ ब्रेड है वो 3 है एंड द यूनिट प्राइस ऑफ वाटर इज 1। द प्राइस ऑफ वाटर इनकॉर्पोरेट्स अ पर यूनिट सब्सिडी ऑफ ₹1। यानी ये जो प्राइस ऑफ वाटर है ना, उस पर सब्सिडी दे रखी है तो ये 1 हुआ है। अदरवाइज ये कितना था? ये ₹2 था। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है। नाउ अब उसका जो प्राइस है बेसिकली वो 2 है, लेकिन उसमें से ₹1 गवर्नमेंट दे रही है एज एन सब्सिडी और ₹1 कंज्यूमर पे कर रहा है। ओके। अब वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर गवर्नमेंट सपोर्ट या और आफ्टर सब्सिडी जो उसकी कंजम्पशन है वो एक्स नॉट वाई नॉट हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर सब्सिडी। अब वो कहते हैं सपोज द वाटर सब्सिडी इज रिमूव्ड and she has to pay ₹2 for each unit of water. Let x1 y1 be the new demand. अगर वाटर सब्सिडी हटा दोगे तो x1 y1 न्यू डिमांड फंक्शन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द रिजल्टिंग चेंज इन द पर्सन्स डिमांड? ठीक है, और मतलब वो डिफरेंसेस पूछ रहे हैं इन दोनों के। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसको बेटा हम लोग यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास ये यूटिलिटी फंक्शन है। हम लोग एक नई शीट रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि मैं बार बार दिक्कत नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ ऐड पे आफ्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो वी हैव यूटिलिटी फंक्शन दैट इज एक्स वाई और प्राइस ऑफ जो गुड एक्स है वाटर वो 2 है। आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट सब्सिडी। ठीक है, ठीक है, और लिख भी देते हैं अपन लोग विदाउट सब्सिडी। ठीक है, विदाउट सब्सिडी। और प्राइस ऑफ वाई जो कि ब्रेड है उसका प्राइस 3 है। ठीक है बेटा, और कंज्यूमर की जो इनकम हम मानेंगे यहाँ पे दैट इज ₹10। ठीक है, अब सबसे पहले देखो ये जो एक्स नॉट, अब उन्होंने बोला है कि सब्सिडी मिल गई, तो अब पी एक्स डैश वो अब ₹1 हो गया, दैट इज विद सब्सिडी। तो हमें पता है क्या करना है, हमें दोनों ही वैल्यूज को निकालना, विद सब्सिडी और विदाउट सब्सिडी। तो मैंने क्या करा, पहले हमने जस्ट मान लिया, जैसे मेरी यूटिलिटी फंक्शन है, पहले मैंने अपना बजट कांस्टेंट मान लिया पी एक्स। सबसे पहले मैंने अपना विद सब्सिडी सॉल्व कर लिया, क्योंकि विद सब्सिडी का मतलब हो जाएगा एक्स नॉट और वाई नॉट। ठीक है, सबसे पहले एक्स नॉट वाई नॉट विद सब्सिडी। तो हमें को पता है कि ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन होगा। देखो एक बात ध्यान रखना, यूटिलिटी फंक्शन आपको ये दे रखा है, यूटिलिटी फंक्शन का दे रखा है इक्वल टू एक्स वाई। ये बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये आंसर्स आपको पता होने चाहिए, दैट इज एम अपॉन में। यदि हमारा फंक्शन एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा दे रखा हुआ तो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए इसका, दैट इज अल्फा एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू P1। सिमिलरली वाई इज इक्वल्स टू बीटा एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू P2। ये मुझे मालूम होना चाहिए अपना फंक्शन। तो मैंने वही चीज़ रख ली, थोड़ा सा बॉक्स में रख लो जिससे आपको ये। ठीक है, तो वी हैव एक्स रिजल्ट द फंक्शन ऑफ P1 P2 और M, दैट इज, अब देखो अल्फा बीटा क्या 1 1, तो ये आ गया अल्फा अपॉन में 2P1। M रखा हमने 10, 2 इंटू P1 मतलब पी एक्स कितना रखेंगे अपन लोग? देखो उन्होंने बोला है विद सब्सिडी, हम रखेंगे इसको 1, तो ये हो गया हमारा 5। क्लियर?
कि हमें निकालना है, हमें जनरली एक्स नॉट और एक्स वन दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो विद सब्सिडी और विदाउट सब्सिडी, और ये वैल्यू आ गई। हम वाई भी निकाल लेते हैं, पूछा नहीं पर फिर भी, नहीं पूछा है इन्होंने, वाई नॉट भी पूछा है, वाई नॉट और वाई वन। तो ये आ गया अपॉन में 2 पी वाई, एम की वैल्यू है 10, 2 और वाई है 3, तो ये आ गया 5/, इसका आप नाम दे दो एक्स नॉट और वाई नॉट। क्लियर। अब हम निकालेंगे विदाउट सब्सिडी, विदाउट सब्सिडी दैट इज x1 और y1, ठीक है बेटा। ये अपन लोगों ने सॉल्व किया। सबसे पहले हमने, अब देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग प्राइस इफेक्ट सॉल्व कर रहे हो, तो जब आप प्राइस इफेक्ट सॉल्व कर रहे होते हो तो एकदम से ना प्राइस जो है बढ़ गया। विदाउट सब्सिडी जो प्राइस 1 था वो 2 हो गया। तो ये लेट सपोज मैं यहाँ पे एक्स डबल डैश लिख रहा हूँ, वो क्यों लिख रहा हूँ वो आपको अगले क्वेश्चन में पता लगेगा। पी डैश कॉमा P2 इंटू वो कॉमा एम, तो ये हो गया एम अपॉन में 2 इंटू P1 डैश दैट इज एम अपॉन में 2 इंटू 2, और ये एम है हमारे पास में 10, तो ये हो गया 5 अपॉन में 2। क्लियर। और ऐसे अगर वाई वन निकालोगे तो ये एम अपॉन में 2 पी वाई दैट इज 10 अपॉन में 2 इंटू 3, इसमें कोई बदलाव नहीं आया तो ये रिमेन सेम, दैट इज 5/3। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए अपनी वैल्यू। क्या बोला मुझे क्वेश्चन में, उन्होंने बोला है कि भैया देखो ऐसा है कि आपको x1 माइनस का x नॉट करना है, ठीक है। वी नीड टू सॉल्व x1 माइनस का x नॉट, x1 माइनस का x नॉट, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास में, व्हाट इज x1 हियर, x1, अच्छा एक बात ध्यान रखना, दिस इज x1। ये जो हमने विदाउट सब्सिडी निकाला है उसको मैंने डबल डैश बोला है क्योंकि वो आगे बताऊंगा, और ये हमारा x1 होगा, तो ये आ गया मेरा 5/2, और जो x नॉट था वो था 5, एलसीएम लिया मैंने इसको 10, ये हो गया माइनस का 5/, सिमिलरली y1 माइनस का y नॉट, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई 5/3 माइनस का 5/3, इट बिकम्स 0। क्लियर। तो अब हम अपने ऑप्शन में देख लेते हैं, माइनस का 5/2 एंड x इज 0, so आंसर इज ए। क्लियर। आंसर इज ए यहाँ पे। समझ में आ गई मेरी बात आपको। नाउ अब मैंने ना एक बात आपको बताई थी कि मैंने एक्स डबल डैश क्यों बोला। आप ना हमेशा प्राइस इफेक्ट में एक बात याद रखना, प्राइस, आप जब भी प्राइस इफेक्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करना हमेशा। उस नंबर लाइन पे मैं जनरली स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इसे बोलना आप एक्स, इसे बोलना आप एक्स डबल डैश, ठीक है। और यहाँ पे दो लाइन्स हैं, अब वो देखो किस तरीके से बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ मैं। सिमिलरली इसे बोलोगे आप एक्स, और इसे बोलोगे आप एक्स डबल डैश। अभी देखना होगा कि जो आपका प्राइस इफेक्ट है उसमें जो वो स्प्लिट करवा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, स्प्लिट करवा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट में, तो वो सेलेस्टकी है या वो हिक्स है। अगर वो सेलेस्टकी है तो उसको आप नाम दोगे एक्स सिंगल डैश, एंड नाउ दिस इज अ फंक्शन ऑफ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, x is a function of p1, p2 और m, and x dash is a function of p1 dash p2 और m। बट अगर x सिंगल डैश है, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ p1 डैश p2 और m डैश, इसको हम ये नाम देंगे। अगर ये ऐसा है, सो दिस इज बेसिकली नोन एज सेलेस्ट की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या नाम देंगे बेटा, सेलेस्ट की नाम देंगे। ये टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको। यदि क्वेश्चन में आपके सेलेस्ट की ना देके हिक्स दे रखा है, अब आप इसे नाम दोगे एक्स एच, यानी पहला वाला रिमेन सेम, आखिरी वाला रिमेन सेम, और ये जो बीच वाला अभी एक्स एच बन गया, और ये फंक्शन बन जाएगा P1 डैश P2 एंड कांस्टेंट यूटिलिटी। ये सेम वही P1 P2 और M, ये भी सेम वही P1 डैश P2 और M। तो ये जो एंटायर है दैट इज नोन एज योर हिक्स। ठीक है बेटा, ये चीज़ आप थोड़ी सी आप अपने माइंड में रखना। तो मैंने जो अभी जो क्वेश्चन में सॉल्व किया, मैंने पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू सॉल्व करी। अब आप बोलो सर ये हमने हिक्स सॉल्व करा है या स्लस्ट की सॉल्व करा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हिक्स और स्लस्ट की दोनों में सेम है। लेकिन जब वो हमारे ऐसे ये वाले एक्स की बात करेंगे,
यहाँ पे दोनों को दोनों एक्स बेटा अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग में रखना थोड़ा सा। अब हम अपना जो है सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहते हैं इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दिस पर्सनल लमसम इनकम सब्सिडी। अब देखो गवर्नमेंट कह रही है कि मैं आपको लमसम इनकम सब्सिडी देंगे दैट एग्जैक्टली ऑफसेट्स हर यूटिलिटी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिमूवल ऑफ द वाटर सब्सिडी। मतलब वाटर सब्सिडी हमने दी थी, अब उसको रिमूव करके हम आपको लमसम सब्सिडी देंगे, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारी जो यूटिलिटी है ना दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान रखना यहाँ पे बोला यूटिलिटी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिमूवल ऑफसेट हर यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी में कोई भी बदलाव नहीं आए। तो ये जहाँ इन्होंने हिंट दिया, सो वी हैव टू यूज द हिक्सन अप्रोच, ठीक है। वी नीड टू यूज द हिक्सन अप्रोच। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम सॉल्व करते हैं हिक्सन अप्रोच के लिए, ठीक है। पेज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना इनिशियल लेवल देखो, जब उन्होंने मुझे सब्सिडी दी थी विद सब्सिडी तो मुझे कितना यूटिलिटी मिल रहा था। अब विद सब्सिडी जो मेरा प्राइस ऑफ गुड एक्स था वो 1 था, उसके हिसाब से मेरी वैल्यूज क्या रही थी, एक्स नॉट की वैल्यू क्या आई थी एक्स नॉट की वैल्यू आई थिंक 5 5 और वाई नॉट की वैल्यू कितनी थी 5/3, ठीक है। अब अगर मैं इसको यूटिलिटी के अंदर पुट कर देता हूँ, ये एक्स वाई होता है एक्स इंटू वाई, यहाँ रखा मैंने 5 इंटू 5/3, इट बिकम्स 25/, ये बेटा 5 इंटू 5/3 इट बिकम्स 25/3, 25 बाय, अब 25/3 मुझे ये हो गई मेरी कांस्टेंट यूटिलिटी। अब मेरे को यहाँ पे अपना एक्सपेंडिचर निकालना है क्योंकि उन्होंने बोला है लमसम लमसम सब्सिडी। अब लमसम सब्सिडी का मतलब कि पहले तो मुझे देखना है कि मुझे अगर ये वाली यूटिलिटी चाहिए तो इसके लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। अगर मुझे ये वाली यूटिलिटी चाहिए तो मुझे उसके लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं उस चीज़ को भी अपन लोग। अच्छा यहाँ से ये यहाँ पे हम पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा हमारी यूटिलिटी वही सेम चीज़ टू एक्स वाई, और जो हमारा बजट लाइन है देखो सब्सिडी हटा रहे हैं, तो बजट लाइन में नहीं, हमारा प्राइस जो है वो 2 हो जाना चाहिए सब्सिडी हटाने के बाद। तो बजट लाइन हो गई 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 10। तो इसका मैंने स्लोप निकाला, मैंने सॉल्व किया तो क्या आया y/x। तो मैंने सॉल्व किया P1/P2 स्लोप ऑफ बजट लाइन दैट इज Px अपॉन में Py दैट इज 2/3, ठीक है बेटा, इट इज 2/3। तो मैंने इसको रखा MRS इक्वल टू Px अपॉन में y, या आ गया y/3, या आ गया y/x, या आ गया 2/3, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे पुट कर दूंगा मैं अपनी यूटिलिटी फंक्शन में। पुट दिस वैल्यू इन द IUF, IUF के अंदर पुट कर दूंगा तो वो आ जाएगा U बार। ये वैल्यू मैं यहाँ अगर रख देता हूँ सॉल्व करके तो ये आ गया 25/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स, और एक एक्स और है तो ये हो गया 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/√2, दैट इज 5 अपॉन में रूट, ये मतलब ये वैल्यू आ गई। और अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो x इज इक्वल्स टू, देखो प्लस माइनस होगा बट मैं माइनस कंसिडर नहीं करूंगा, 5/√2। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछो y की वैल्यू तो वो आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू है 5/√2, ठीक है। जो हो गया आपका 10 अपॉन में √2 भी आप कह सकते हो इसको 3√2, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू आ गई। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वैल्यूज है आप इन्हें हिक्स डिमांड बोलोगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया है रेगुलर क्लासेस के अंदर के जब आप यूटिलिटी को कांस्टेंट रख के वैल्यू सॉल्व कर रहे होते हो ना, ठीक है, तो उसे आप हिक्स डिमांड बोलते हो। अब आपको निकालना है मिनिमम एक्सपेंडिचर, ठीक है।
के लिए आपको पता है फॉर्मूला पी एक्स इंटू एक्स एच, पी वाई इंटू वाई एच, ठीक है। तो ये है 2 इंटू एक्स एच, 3 इंटू वाई एच रखा मैंने। ये बेटा एक्स एच की जगह रखा मैंने यहाँ पे 5/√2, और वहाँ रखा मैंने 3 इंटू 10/√2, ठीक है बेटा। जनरली ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बच्चा 10/√2 प्लस का 10/√2, और ये वैल्यू आ गई आपकी 20/√2। तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई अगर आप कर भी लो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, ये बन गया 20√2/2, और यू कैन से दैट 10√2, और 10√2 को आप रूट में 200 भी कह सकते हो। तो दिस इज माई मिनिमम एक्सपेंडिचर। पता है मिनिमम एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? मिनिमम एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी देना, लमसम सब्सिडी देना चाहती है, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप वो यूटिलिटी निकालो जो बिफोर चेंज इन प्राइसेस थी पहले वाली, तो पुराने वाली यूटिलिटी पे जो मेरी नई डिमांड्स होंगी और उन डिमांड्स के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज मिनिमम एक्सपेंडिचर। अब उन्होंने बोला था कि मुझे लमसम सब्सिडी देनी है, तो लमसम सब्सिडी कितना देगी? भाई गवर्नमेंट मुझे उतना तो देगी कि जितना गैप आ रहा है, भाई मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरी जो इनकम है जो है, और या जनरली हमें दिख रहा है कि इनकम मेरी 100 रुपये है, वो 10 रुपये है, और जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो मेरा कम से कम 200 यूनिट मतलब 10 इंटू √2, और मोर एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर इनकम, है ना। तो अब यहाँ से एक्सपेंडिचर में से इनकम माइनस कर दो, दैट इज √200 माइनस का 10, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर मिनिमम, दिस इज योर लमसम सब्सिडी, ठीक है बेटा। तो ये हमारी क्या आ गई, लमसम सब्सिडी, दिस इज आवर लमसम सब्सिडी। तो आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, तो मुझे पूरा ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। अब वो कहते हैं द इनकम इफेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ द वाटर सब्सिडी। अब देखो वाटर सब्सिडी रिमूव हो गई, अब मुझे इनकम इफेक्ट निकालना है। बहुत आसान है इनकम इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है। और इस नहीं, ये है यहाँ पर, ओके। नंबर 3 वो कहते हैं द इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, प्लीज जरा इस स्टेटमेंट को देखिएगा। ये जो गैप होता है, इस गैप को आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हो, इस गैप को आप इनकम इफेक्ट बोलते हो, इसे भी आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हो, इसे भी आप इनकम इफेक्ट देता हूँ। एस ई मीन्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आई ई मीन्स कम इफेक्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, क्लियर है मेरी बात आपको बेटा? तो अब मुझे बताओ, अभी हमारा ये हिक्स है ना, क्योंकि एक्स एच निकाला है, तो मुझसे ये पूछ रहे हैं, अब बताना मुझे ये कैसे निकालना है। अगर मैं एक्स डबल डैश में से एक्स एच को माइनस कर दूं, अगर मैं एक्स डबल डैश में से एक्स एच को माइनस कर दूं, देन वी विल गेट हिक्सन इनकम फैक्ट, ठीक है। एक्स डबल डैश कितना था, एक्स डबल डैश इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू अस एक्स डबल डैश इज, क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक्स डबल डैश जो है वो x1 है, क्लियर। दिस इज x1, तो ये कितना आ गया 5/3, कितना है बेटा 5, सॉरी 5/2, ये 5/2 है और ये 5/3, ठीक है। x वैल्यू 5/2 और y वैल्यू 5/3, हम इसको भी लिख लेते हैं, तो पहले लिख लेते हैं फिर आगे देखेंगे। 5/x और 5/, क्वेश्चन नंबर 3, हमें इनकम इफेक्ट निकालना है, ठीक है। और इनकम इफेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वी नीड टू सबट्रैक्ट व्हाट, x1 माइनस का एक्स, ठीक है।
अब ये चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है, इसमें इनकम फैक्ट। तो व्हाट इज x1? x1 इज 5/2। व्हाट इज y1? 5/3। व्हाट इज xh? इट इज 5/√2। व्हाट इज yh? दैट इज 10/3 ही है ना, 10/3। परफेक्ट, ठीक है बेटा। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। अच्छा, ये सिमिलर पैटर्न है, y1 माइनस का yh ऑल्सो द इनकम। वो क्योंकि उन्होंने हमसे जनरली दोनों चीज़ों को सॉल्व कर लिया इसको। तो x1 में से आपने h माइनस किया, 5/2 माइनस का 5/√। √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 5 माइनस का 5 रूट। और ये टू तो एलसीएम ले लो, तो ये आ गया आपका 2। 5 माइनस का 5√2, ठीक है बेटा। 5 माइनस का 5√2। एक्चुअली वो इनकम इफेक्ट निकलवा रहे हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप कवर अप हो जाएगा। आफ्टर दैट y माइनस का yh कर दें अगर हम लोग यहाँ से, तो 5/3 माइनस का 10/3 रूट, मैंने क्या करा, √2 मल्टीप्लाई करा, √2 से डिवाइड किया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 5/3 माइनस का 10 × √2 अपॉन में 3 × 2। यहाँ से कैंसिल आउट, ये आया 5 आपका, ये आ गया आपका 5 माइनस का 5√2 अपॉन में 3। तो जनरली दोनों वैल्यूज आपको मिलेगी 5 माइनस का 5√2 अपॉन अपॉन में 2। अब ऑप्शन की तरफ अगर आप चलते हो तो आपको तो ऑप्शन कहीं भी नहीं दिख रहा, ठीक है आपको, लेकिन ये थोड़ा बहुत ये ऑप्शन दिख रहा है इधर, ठीक है। ठीक है बेटा, अब जरा एक बात बताओ, क्वेश्चन में तो मुझे दिख नहीं रहा, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं इसकी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 10 माइनस का 10√2 अपॉन में 4। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। एक बार बताओ, ये जो 10√2 है, क्या मैं इसको 200 नहीं कह सकता रूट में? कह सकता हूँ ना, मतलब 10 को अंदर ले जाओ तो वो 100 हो जाएगा, 100 × 2 200, ठीक है। वो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ये हो गया 10 माइनस का 10√2 और अपॉन में 6। और ये जो वैल्यू है ये मुझे कुछ इस प्रकार मिल गई, दैट इज 10 माइनस का √200 अपॉन में 6, ठीक है। तो दिस इज माई डिफरेंसेस। अब मैं देख लेता हूँ, मतलब मेरे पास जो x1 माइनस का xh है वो वैल्यू आई है 10 माइनस का √200 अपॉन में 4। और y1 माइनस का yh वो वैल्यू आई है 10 माइनस का √200 अपॉन में, ठीक है। मैं देख लूँ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। माई राइट आंसर इज बी। क्लियर? तो राइट आंसर इज बी। समझ में आई मेरी बात आपको क्लियरली? अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिएगा आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, assuming the effect on the government's budget of the replacement of the water subsidy by the compensating income subsidy। देखो, तो मैंने एक बात बस बहुत ज़्यादा ध्यान से रखनी समझनी है कि वो ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने वाटर सब्सिडी को रिप्लेस कर दिया, पहले आपने सब्सिडी दी थी, अब आपने लमसम सब्सिडी दे दी, तो जब आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो उसके रिप्लेसमेंट के बाद आप जनरली हमारा जो गवर्नमेंट का बजट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट का बजट, देखो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, अम, जैसे पहले आप ऐसे देखना, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आप ऐसे देखना, अब जरा समझना क्वेश्चन नंबर 4। जब उन्होंने हमें वाटर पर यूनिट सब्सिडी दी थी, व्हेन दे गिव अस पर यूनिट सब्सिडी, जब उन्होंने हमें पर यूनिट सब्सिडी दी थी, ठीक है ना बेटा, पर यूनिट सब्सिडी, तो उस टाइम की बात क्या है बेटा, पर यूनिट सब्सिडी की, तो उस टाइम जो हमारा टोटल हम जो एक्स की डिमांड कर रहे थे आफ्टर सब्सिडी, हम डिमांड कर रहे थे 5, और जिसके लिए जो प्राइस उन्होंने रखा हुआ था दैट इज 1। तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी बेटा, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी बताओ, ₹1, मतलब प्राइस इंटू एक्स दैट इज 5 × 1 दैट इज 5। तो ये टोटल कॉस्ट उनकी आ रही थी, बट जब उन्होंने हमें लमसम सब्सिडी दी, ठीक
ठीक है बेटा, जब उन्होंने हमें यहाँ पे लमसम सब्सिडी दी, तो लमसम सब्सिडी देने के बाद में हमारा अमाउंट यहाँ पे कितना आया, दैट इज, आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, लमसम सब्सिडी देने के बाद में जो जो अभी मैंने निकाला था ना द डिफरेंस, उसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज 10 माइनस का रूट में 200। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये उनकी कॉस्ट है लमसम सब्सिडी देने के बाद में। ये कॉस्ट है जब पर यूनिट सब्सिडी, ये कॉस्ट है जब हमारी लमसम सब्सिडी है। अब वो पूछ रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट का बजट क्या होगा। देखो ये बजट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये तो हम मानते हैं कि लमसम सब्सिडी देखने में ही लग रही है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है 5, ठीक है बेटा, तो हमें देखने में लग रहा है कि ये नेगेटिव है। देखो एक बात ध्यान रखना, ये लमसम सब्सिडी मैंने किस सेंस में लिखी है, जो मुझे मिली है, द डिफरेंस जो मुझे चाहिए। क्वेश्चन में इन्होंने हमें कुछ इसी प्रकार ही चीजें दे रखी थी, इट्स रूट 200 माइनस का 10, मैं वही चीज सोच रहा हूँ कि पहले तो 200 माइनस का 10 करूंगा ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है ना। बिल्कुल ओके, तो इट इज रूट 200 माइनस का 10, ठीक है। तो अब आप देखो, ये वो है जो मुझे अमाउंट मिला है, मतलब ये मेरा खर्चा, ये मेरा इनकम, तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मेरा जो बजट है वो किस प्रकार होगा। ये वो है जो मुझे मिली है, पहले मेरे पास ये वाली सब्सिडी थी, मतलब गवर्नमेंट मुझे पहले ये अमाउंट दे रही थी। तो अगर मैं बजट, और उन्होंने क्या बोला, डेफिसिट, डेफिसिट कम ही हो रहा है, ठीक है। तो जनरली मैं माइनस टर्म कंसिडर यहाँ पे कर लूंगा, वी कैन टेक माइनस एज अ कॉमन, तो ये हो गया 200 माइनस का 10। और ये अब मैं दे रहा हूँ, और अब मैं क्या नहीं दे रहा, मैं अब 5 रुपीज नहीं दे रहा, मतलब मैं अब लमसम सब्सिडी दे रहा हूँ। तो रूट 200 माइनस का 10 मेरे पास से जा रहा है, आई एम द गवर्नमेंट, और 5 पर यूनिट सब्सिडी नहीं है, तो वो मेरे पास बच रहा है, तो वो माइनस हो गया, तो ये हो गया रूट 200 माइनस का 15। अब आप बोलोगे सर आंसर में हमें तो कुछ और दे रखा है, तो ये हो गया बजट, लेकिन बजट डेफिसिट। लेकिन अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा 15 माइनस का 200। और आप बोलो सर क्यों, क्योंकि माइनस जो कॉमन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है डिक्रीमेंट। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है डिक्रीजेस, तो ये जो टर्म लिखा ना डिक्रीज, चारों में डिक्रीज, इसका मतलब है यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन है, तो जो माइनस टर्म है वही डिक्रीज बता रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी, आफ्टर कैलकुलेशन, तो द राइट आंसर इज ए, 15 माइनस का रूट 200, ठीक है। और अगर आप इसमें भी कंफ्यूज अगर हो रहे हो, तो भी हमारा सही आंसर वही रहेगा, क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन में इन्होंने ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो डिक्रीजेज बाय 15 माइनस का रूट 200। क्लियर है मेरी बात आपको बेटा, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आप प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो आज हमने ये जो है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा है, ये 2004 डीएससी 2004 का क्वेश्चन है ना बेटा। तो हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन एक है तो फिर वो एक ही होगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिखाता है, एक बार रीड कर लेते हैं। 4, ओके ओके, हाँ एक और क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे, ठीक है, वो हम स्किप कर रहे थे, डोंट वरी। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन 5, एज्यूमिंग दैट गवर्नमेंट फंड्स हैव अ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, गवर्नमेंट फंड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि अगर गवर्नमेंट इस पैसे को यहाँ नहीं लगाएगी, तो इससे बेहतर जगह लगाएगी, पॉजिटिव, ठीक है, इससे अच्छी जगह कॉस्ट यहाँ पे लगेगी, मतलब ये फंड लगेगा। अब वो कहते हैं द गवर्नमेंट कैन मेक अ पैरेटो इम्प्रूवमेंट बाय। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और वो पॉजिटिव है, तो गवर्नमेंट ऐसा क्या स्टेप ले जिससे कि ये पैरेटो इम्प्रूवमेंट होने लग जाए। देखो, वाटर सब्सिडी को रिमूव कर देना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि वाटर सब्सिडी रिमूव होते ही गवर्नमेंट विल बी बेटर ऑफ, क्योंकि पैसे बच गए।
एंड द एजेंट विल बी वर्स ऑफ, तो ये नहीं होगा। पैरेटो इम्प्रूवमेंट का मतलब होगा जनरल स्टेटमेंट में मान लो दो एजेंट्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द एजेंट विल बी बेटर ऑफ। कहाँ लिख देंगे पैरेटो का मतलब, ये आंसर शीट है वहां, तो बस आपको क्लियर रहेगा। जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 अपन लोग यहाँ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जनरली एक टर्म यूज कर रहे हैं पैरेटो इम्प्रूवमेंट। ये बेटा पैरेटो इम्प्रूवमेंट। अब पैरेटो इम्प्रूवमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है हमें यहाँ पे जल्दी बताओ, क्या कहता है पैरेटो इम्प्रूवमेंट का कंसेप्ट? पैरेटो इम्प्रूवमेंट का कंसेप्ट ये आपको ये कहता है कि if we have two agents, so at least one of the agent at least one of the agent will be better off। कम से कम एक एजेंट, दो एजेंट है तो कम से कम एक एजेंट, एंड अगर एक एजेंट बेटर ऑफ हो रहा था तो अदर विल बी रिमेन सेम। लेट्स सपोज यहाँ पे दो ही एजेंट्स हैं तो ये बेटर ऑफ होगा गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन से, और ये वाला एजेंट जो होगा वो रिमेन सेम रहेगा। ये बेटा, तो अगर मैं चारों ऑप्शन को देखता हूँ तो चारों ऑप्शन में जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सब्सिडी रिमूव करना अच्छी बात नहीं है। सब्सिडी इंक्रीज करते तो ही बुरी बात होगी गवर्नमेंट के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गवर्नमेंट का फिर एक्सपेंडिचर और बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद इम्पोजिंग अ वाटर टैक्स एंड प्रोवाइडिंग लमसम सब्सिडी। देखो अगर मैं टैक्स लगाता हूँ तो फिर वो रिबेट का पार्ट हो जाएगा, मतलब एक साथ पैसे लिए एक साथ पैसे दिए, तो वो भी गलत हो जाएगा लोगों के हिसाब से। पानी है, क्योंकि पानी पे तो फिर हर कोई गरीब से गरीब आदमी भी पानी पिएगा। रिमूविंग द वाटर सब्सिडी and providing the lump sum subsidy, this is the best answer, so right answer is D। चारों ऑप्शन तीनों ऑप्शन को तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया क्यों, हम आंसर की में भी लिख लेते हैं, इज द राइट आंसर। ओके, सो हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम और आगे क्वेश्चन। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।